नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर को इंटरनली स्ट्रांग रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन वो बाहर से हमें दिखते नहीं है कि वो कैसे हैं, किस कंडीशन में हैं। इसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। जब भी हमें कोई इंटरनली प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का पेन होता है, तब हम समझ पाते हैं कि इंटरनली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको अगर हम इंटरनल हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसको अगर स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हर दिन हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक योगासन और प्राणायाम को अपनाएं। योगासन और प्राणायाम करने से हमारे शरीर के इंटरनल्स ऑर्गन्स स्वस्थ रहते हैं, हमारा बॉडी और माइंड बैलेंस रहता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे कमर, स्पाइन यानी कि मेरुदंड को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और उसमें होने वाले दर्द से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और हमें अपने कमर और स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन के बारे में, उसको करने का तरीका और उसको करने से क्या-क्या फायदे होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। आप यकीन मानिए कि आज जो मैं आसन बताने वाला हूँ, उसको अगर आप नियमित कम से कम 10 से 15 मिनट तक हर दिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आपके कमर और स्पाइन में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर के सारे वेन्स जिसमें से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो सारी नसें हमारी स्पाइन और कमर से ही होकर के गुजरती है और हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के लिए ब्लड का सर्कुलेशन इन्हीं सारी नसों के द्वारा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कमर और स्पाइन को स्वस्थ रखें ताकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, उसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हो। हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड का सप्लाई अच्छी तरह हो। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कमर और स्पाइन को स्वस्थ रखें, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की हम वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई भी योगासन, एक्सरसाइज या प्राणायाम करने से पहले हमें अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है। तो 5 मिनट में अपने घर पे रह करके बिना किसी इक्विपमेंट के अपने शरीर को कैसे वार्म अप कर सकते हैं, इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जरूर देखें। तो हमारे कमर और स्पाइन के लिए सबसे पहला आसन गतिमय गोमुख आसन। गतिमय गोमुख आसन के लिए सबसे पहले ये दाहिने पैर को इस तरफ से बाएं पैर के ऊपर रखें और इस तरह का दोनों घुटने को एक साथ इस तरह का पोजीशन, और उसके बाद दोनों पंजे को दोनों हाथ से पकड़ते हुए और इस तरह से पोजीशन। अपना जो मुंह है इसको घुटने के साथ टच करने की कोशिश करें, इस तरह से दोनों हाथ को इस तरह से रखते हुए और दोनों दोनों घुटने को एक साथ ऐसे, उसके बाद इस तरह से आगे झुकते हुए और इस तरह से ऐसे टच करें। इसमें ध्यान दें, जब आप ऐसे झुकते हैं तो सांस को अंदर भरें, उसके बाद सांस को रिलीज कर दें, पेट को खाली रखें और इस तरह से इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक होल्ड करें और धीरे धीरे ऐसे वापस और धीरे धीरे सांस लें। इसी को एक बार फिर से देखें। जब इस आसन को हम करते हैं तो यहां से हमें स्ट्रेच फील होता है, जो पीठ के ऊपर यहाँ पे कमर से लेकर के पीठ तक पूरा स्ट्रेच फील होता है, जिससे कि हमारा स्पाइन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। कमर दर्द में काफी
रिलैक्स मिलता है। उसके बाद अगला आसन है मरकट आसन। आप देखिए ऐसे पीठ के बल ऐसे लेट जाए, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, हाथ दोनों ऐसे बॉडी के साथ पैरेलल जमीन पे, और इस तरह से ऐसे रिलैक्स नॉर्मल ब्रीदिंग ले, बॉडी माइंड को एकदम रिलैक्स करें, कॉन्सेंट्रेट करें। यहां से दोनों हाथ को इस तरह से रखें, इस तरह से फैलाएं, और यहां से दाहिने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए इस तरह से, और गर्दन आपका अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ आप पैर करते हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन, यानी कि यहां से ये आपका इस तरह से ऐसे ट्विस्ट होना चाहिए। आपका पैर का डायरेक्शन इधर, और यहां से आपका जो है कमर से इस तरफ का जो ऊपर चेस्ट का पोजीशन इस तरफ से, और गर्दन इस तरफ से, इस तरह का पोजीशन। इसी पोजीशन में कम से कम 1 मिनट तक इसको होल्ड करें, और धीरे धीरे फिर वापस इस तरह से पैर अपने जगह पे, और गर्दन सीधा, और बॉडी आपका बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग ले। और अगेन फिर बाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए और दाहिने की तरफ ऐसे टिल्ट करें, और यहां से आपका गर्दन इस तरह से, गर्दन बाएं की तरफ, इस तरह से पोजीशन। इसी पोजीशन में कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करें, और फिर धीरे धीरे वापस पैर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में, और इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग ले। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से दाहिना पैर ऊपर उठाते हुए बाएं की तरफ पैर को टिल्ट करें, और गर्दन को दाहिने की तरफ टिल्ट करें, इस तरह का पोजीशन 1 मिनट तक होल्ड करें। उसके बाद वापस अगेन फिर बाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए दाहिने की तरफ ऐसे टिल्ट करें, और गर्दन को फुल बाएं की तरफ, इस तरह का पोजीशन 1 मिनट तक होल्ड रखें, और फिर धीरे धीरे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग ले। यहां से ही मरकटासन का दूसरा भाग, दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड करें। सबसे पहले दाहिने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए इस तरह का पोजीशन, उसके बाद बाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाते हुए इस तरह का पोजीशन, दोनों हाथ इसी पोजीशन में रहेगा। और यहां से सबसे पहले बाएं की तरफ इस तरह का, दोनों पैर को एक साथ ले जाते हुए बाएं की तरफ, और गर्दन को दाहिने की तरफ, इस तरह से इसी पोजीशन में 1 मिनट तक होल्ड करें, और फिर वापस दोनों पैर को एक साथ ऐसे अपने ओरिजिनल पोजीशन में, और गर्दन ओरिजिनल पोजीशन में। एक बार फिर से देखें, दोनों पैर को एक साथ ऐसे दाहिने की तरफ ऐसे टिल्ट करें, बिल्कुल फ्लैट जमीन के साथ, और गर्दन को बाएं की तरफ ऐसे टिल्ट करें इस पोजीशन में। 1 मिनट तक होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे वापस ओरिजिनल पोजीशन में, गर्दन और पैर दोनों ओरिजिनल पोजीशन में। सांस की गति सामान्य रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग ले। एक बार फिर से देखें, पैर को इस तरह से बाएं की तरफ टिल्ट करें, और गर्दन को इस तरह से दाहिने की तरफ टिल्ट करें। पैर को बिल्कुल जमीन के साथ सटाएं, 1 मिनट तक होल्ड करें, उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। फिर अगेन पैर को राइट की तरफ ऐसे टिल्ट करें, और गर्दन को लेफ्ट की तरफ ऐसे टिल्ट करें, इस तरह का पोजीशन 1 मिनट तक होल्ड करें, और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में, इस तरह का पोजीशन। फिर अगेन दाहिने पैर को ऐसे ले जाते हुए ऐसे सीधा रखें, बाएं पैर को ऐसे ले जाते हुए सीधा रखें, दोनों हाथ को इस तरह से पैरेलल, और रिलैक्स पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड और बॉडी को कंसंट्रेट करें। फिर अगेन बाएं की तरफ करवट लेते हुए इस तरह से ऐसे धीरे धीरे उठ जाए, और आराम से बैठ। उसके बाद अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए इस तरह ऐसे जमीन पे लेट जाए, दोनों हथेली को इस तरह से ऐसे जमीन पे रखें, चेस्ट के साथ पैरेलल, और
धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ धीरे धीरे सांस ले, सांस को भरे, 1 से 2 मिनट तक ऐसे होल्ड करें, दोनों हाथ स्ट्रेट रखें और फिर धीरे धीरे सांस को रिलीज करें और इस तरह के पोजीशन में वापस आ जाएं। इस आसन को करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कमर और स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। एक बार फिर से देखिए इसको, यहाँ से सांस अंदर भरें और धीरे धीरे इस तरह से ऐसे इस तरह का पोजीशन बनाएं, निगाह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, 1 से 2 मिनट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे इसको वापस ऐसे और सांस को रिलीज कर दें। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग ले, इस तरह का पोजीशन। उसके बाद अगला आसन मकरासन। मकरासन में इसी पोजीशन में ऐसे लेटे रहें, पेट के बल, और यहां से दोनों हाथ की केहूनी के ऊपर इस तरह से पोजीशन, इस तरह से ऐसे और रिलैक्स पोजीशन। नॉर्मल ब्रीदिंग ले और इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक रहें। आप देखेंगे कि इस आसन को करने से कमर और स्पाइन में स्ट्रेच होता है, जिससे कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। बॉडी रिलैक्स रखें, माइंड रिलैक्स रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग ले, इसी पोजीशन में होल्ड करें। यहीं से मकरासन का दूसरा भाग जो कि गतिमय मकरासन, इसी पोजीशन में ऐसे लेटे रहें और यहां से ही पैर का मूवमेंट, पहले लेफ्ट पैर का फिर राइट पैर का। नॉर्मल ब्रीदिंग ले, यहां से पहले लेफ्ट पैर अप डाउन, राइट पैर अप एंड डाउन, इस तरह का मूवमेंट। उसके बाद फिर यहां से ही दोनों पैर को एक साथ इस तरह का मूवमेंट करें, इस तरह का मूवमेंट, दोनों पैर को एक साथ ऐसे ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, इस तरह का। उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन, दोनों हाथ नीचे, गर्दन नीचे और एक तरफ ऐसे टिल्ट होते हुए आराम से आप बैठ जाएं। ये जो अभी हमने आसन करके दिखाया, इन सारे आसन को करने से स्लिप डिस्क, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगियों को तुरंत लाभ मिलता है। इन सारे आसन को करने से स्पाइन यानी कि मेरुदंड हमारा स्वस्थ रहता है और पीठ में खिंचाव के कारण ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे कि हमारा शरीर एनर्जी और ताजगी से भर जाता है। तो आप लोग इन आसन को जरूर कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप हर दिन करें और इससे होने वाले फायदे को आप महसूस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।